हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 11 जून 2022 है और मैं आप लोग के लिए 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व भूगर्भ जल दिवस यानी वर्ल्ड ग्राउंड वाटर डे कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 10 जून। 10 जून को विश्व भूगर्भ जल दिवस यानी वर्ल्ड ग्राउंड वाटर डे मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं। इसका उद्देश्य इसका उद्देश्य है विश्व के सभी देशों में स्वच्छ एवं सुरक्षित जल की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना, साथ ही जल संरक्षण के महत्व पर ध्यान केंद्रित करना इसका उद्देश्य है। इस साल का थीम है जल ही जीवन है, जल है तो कल है। ये आप लोग को थीम को याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हवाई खेलों को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली राष्ट्रीय हवाई खेल नीति 2022 को किसने जारी किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हवाई खेलों को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली राष्ट्रीय हवाई खेल नीति 2022 को जारी किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने राष्ट्रीय हवाई खेल नीति यानी नेशनल एयर स्पोर्ट पॉलिसी का मसौदा जारी किया है। यह नीति हवाई खेलों के लिए भारत की क्षमता को बढ़ावा देने का प्रयास करती है और सुरक्षा में अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करती है। इस नीति का विजन है 2030 तक भारत को शीर्ष हवाई खेल राष्ट्रों में से एक बनाना, इसका नीति है। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज किस राज्य में बनेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज बनेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं। ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि, मत्स्य तथा पशुपालन मंत्री हैं वीरेंद्र कंवर ने ऊना जिला के खंडावल गांव में उत्तर भारत के पहले बैम्बू विलेज का शिलान्यास किया है, जिसका निर्माण लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। इसमें आप लोग को याद रखना है कि शिलान्यास किसने रखा है? वीरेंद्र कंवर ने रखा है। और कितना लागत लग रहा है बनाने में? 4 करोड़ रुपए लग रहे हैं। इस परियोजना के अंतर्गत बांस आधारित फर्नीचर निर्माण इकाई, बांस का ट्रीटमेंट, सीजनिंग प्लांट, डिपो, बैम्बू नेचर पार्क, कैफे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बांस प्रशिक्षण केंद्र और बैम्बू नर्सरी का निर्माण किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन किसने किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं। पीएम मोदी के अनुसार बीते 8 साल में भारत की बायो इकोनॉमी 8 गुना बढ़ गई है और 10 अरब डॉलर से बढ़कर 80 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। यह एक्सपो उद्यमियों, निवेशकों, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, निर्माताओं और सरकारी अधिकारियों को जोड़ने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। इस साल का थीम है इसका बायोटेक स्टार्टअप नवोन्मेष आत्मनिर्भर भारत की ओर। इसका इस साल का थीम है, ये आप लोग को याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच जल सुरक्षा पहल में तकनीकी सहयोग के लिए समझौता किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत और ऑस्ट्रेलिया देश के बीच जल सुरक्षा पहल में तकनीकी सहयोग के लिए समझौता किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं। यह शहरी जल प्रबंधन के लिए सभी स्तरों पर संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करेगा। पानी और स्वच्छता सेवाओं की पहुंच, पानी और पानी की उपलब्धता वाले शहरों की सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन कार्यों को प्रोत्साहित करने में मदद करेगा। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, ये आप लोग को याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिम्स्टेक का 25वां स्थापना दिवस कहाँ पर मनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ढाका बांग्लादेश में बिम्स्टेक का 25वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं।
बिम्स्टेक इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। बिम्स्टेक का स्थापना कब हुआ था? 1997 में इसका स्थापना हुआ था। बिम्स्टेक 7 सदस्य देशों का समूह है। कौन कौन सा? बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल शामिल है इसमें। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष अपना पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान और पहला मानव महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2023 में भारत अपना पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान और पहला मानव महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं। गगनयान इसरो का एक मिशन है। 3 अंतरिक्ष अभियानों को कक्षा में भेजा जाएगा। इन 3 अभियानों में से 2 मानव रहित होंगे जबकि एक मानव युक्त मिशन होगा गगनयान में। समुद्रयान में क्या है? समुद्रयान का उद्देश्य गहरे समुद्र में खोज और दुर्लभ खनिजों के खनन के लिए पनडुब्बी के जरिए इंसानों को भेजना। समुद्रयान गहरे पानी में अध्ययन के लिए 3 इंसानों को मत्स्य 6000 नाम की मानव युक्त पनडुब्बी में 6000 मीटर की गहराई तक ले जाएगा, जबकि आमतौर पर जो पनडुब्बियां होती हैं 300 से 400 मीटर तक ही ले जा पाती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सड़क पर रहने वाले बच्चों को पुनर्वास की प्रक्रिया में सहायता करने के लिए चिल्ड्रेंस इन स्ट्रेस सिचुएशन ऐप किसने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सीस ऐप को लॉन्च किया है। किस लिए किया है? सड़क पर रहने वाले बच्चों के पुनर्वास की प्रक्रिया में सहायता करने के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं। इस ऐप का इस्तेमाल सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से सड़क पर रहने वाले बच्चों का डेटा प्राप्त करने और उनके बचाव पुनर्वास प्रक्रिया पर नज़र रखने के लिए किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने छोटे व्यवसायों को पुनर्जीवित करने के लिए एसएमबी साथी उत्सव पहल की शुरुआत की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, व्हाट्सएप। व्हाट्सएप ने एसएमबी साथी उत्सव पहल की शुरुआत की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं। इसका उद्देश्य है छोटे व्यवसायों को व्हाट्सएप बिजनेस ऐप जैसे डिजिटल माध्यमों का अपनाने में मदद करना इसका उद्देश्य है। व्हाट्सएप आ रहा है तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। व्हाट्सएप का स्थापना हुआ था 2009 में। सीईओ हैं विल कैथकार्ट और मुख्यालय है मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। व्हाट्सएप अधिग्रहण की तारीख है 19 फरवरी 2014 को। संस्थापक हैं जॉन कॉम, ब्रायन एक्टन। व्हाट्सएप मूल संगठन है फेसबुक। हमारा अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा यूनिवर्सिटी लगातार 11वें साल शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो अमेरिका का है, 11वें साल शीर्ष स्थान पर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं। जारीकर्ता का नाम है क्यूएस और भारत के कौन कौन से संस्थान कौन से नंबर पे है ये देख लेते हैं। आईआईएससी बेंगलुरु जो है 155वें स्थान पे है क्यूएस रैंकिंग में। आईआईटी बॉम्बे, ये आप लोग को देख लेना है और आप लोग को याद रखना है। कल का जवाब है, हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आलोक कुमार चौधरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक बने हैं। आज का सवाल है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बीज विजिल ऐप लॉन्च किया है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।